तो गाइज़ हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यहाँ पे लॉगिन मॉड्यूल पे काम करना स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ें हैंडल कर ली थी। रिक्वेस्ट को कैसे भेजना है सर्वर पे विथ करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और अगर गलत होता है तो उसका एरर मैसेज कैसे हैंडल करते थे। अब इसी वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर हम अपने यहाँ पे फॉर्म पे सही यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दे रहे हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे एक टोकन मिल जा रहा है। अब टोकन मिल गया, इसका मतलब बंदा लॉगिन हो गया। अब इस लॉगिन को अपने क्लाइंट साइड पे कैसे हैंडल करना है, इट इज़ एक्चुअली अ मेन टास्क। हमें रिएक्ट में इसे कैसे हैंडल करना है, तो हमारा लॉजिक सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, टोकन को सिंपली लोकल स्टोरेज में डाल देंगे। अब जिसको लोकल स्टोरेज नहीं पता, आप समझिए ब्राउज़र का एक स्टोरेज है जहाँ पे हम कुछ डेटा रख सकते हैं। अब लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज दूसरी चीज़ें हैं। सेशन स्टोरेज फॉर पर्टिकुलर सेशन के लिए रहता है। अगर आप ब्राउजर का टैब बंद कर देते हैं या ब्राउजर क्लोज कर देते हैं तो सेशन स्टोरेज में जो डेटा होता है वो गायब हो जाता है, बट लोकल स्टोरेज में डेटा गायब नहीं होता है, रखा रहता है। तो हम लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे कि अगर मान लो यूज़र अपना ब्राउज़र बंद भी कर देता तब भी वो लॉगिन रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक यही है सिंपली कि टोकन जो जनरेट होकर आ रहा है और इसके साथ अगर कोई डेटा भी आ रहा है तो हम उसको उठा करके एक लोकल स्टोरेज में रख देंगे। एंड अगर जब तक हमारा वो टोकन रखा रहता है या वो डेटा रखा रहता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करके और लॉगिन उसको ट्रीट करेंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट है जैसे टोकन हमें भेजना है बाकी रिक्वेस्ट के साथ तो उसको भी हम भेजते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक होने वाला है इसको करने का। तो गाइस सिंपल हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अपने एप्लीकेशन पे, एंड हमारे पास यहाँ लॉगिन वाला पेज है जहाँ पे हम लोग लॉगिन की कोडिंग कर रहे थे। एंड यहाँ से हम लोग सक्सेस मैसेज दे रहे थे, तो ये बेसिकली हमारा सक्सेस वाला कह सकते हैं ब्लॉक है जहाँ से यूज़र सक्सेस हो रहा था, और ये हमारा JW टोकन है जो आ रहा था। आप यूज़र का डेटा भी भेज सकते हो और बैकएंड से कोई दिक्कत नहीं इसी डेटा के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं डेटा, जो भी डेटा आ रहा है एंड इसको भी हम लोग डेटा ही कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, इसके अंदर टोकन भी हो सकता है और इसके अंदर हमारा नॉर्मल टोकन के साथ साथ यूज़र भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंपली हमने यहाँ पे दे दिया है, प्रिंट कर दिया है। अब हम इसको कैसे एक्चुअली यहाँ पे लॉगिन करेंगे यूज़र को, तो हम क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे, कंपोनेंट है हमारे पास, सर्विसेज है हमारे पास, एक हेल्पर JS भी बना रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और फोल्डर बना लेते हैं, SRC पे राइट क्लिक करते हैं और फाइल नहीं फोल्डर ही बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम दे देंगे ऑथ, और ऑथ में हम लोग बहुत सारे फाइल्स बना सकते हैं। तो एक फाइल हम बना लेंगे index.js, ठीक है। आप और भी फाइल बना सकते हो, auth.js फाइल बना सकते हो, बस अभी मैंने इंडेक्स बनाया। याद रखिएगा ये वाली फाइल है auth के अंदर। इसके अंदर हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे। फंक्शंस क्या कर रहे होंगे, जैसे पहला फंक्शन हम बनाएंगे कि ये क्या कर रहा होगा, ये ऑथेंटिकेट चेक कर रहा होगा कि बंदा ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। तो ऑथेंटिकेट कर सकते हो या इज लॉग इन कर सकते हो, इज लॉग्ड इन, ठीक है। इज लॉग्ड इन ये हमें बताएगा कि बंदा लॉग इन है कि नहीं है। कैसे बताएगा, जो इसका लॉजिक होगा वो बेसिकली यही लॉजिक होगा कि अगर हमारे लोकल स्टोरेज में टोकन है तो इसका मतलब बंदा लॉगिन है, या टोकन की डिटेल्स हैं या यूज़र की भी डिटेल है तो बंदा लॉगिन है, ठीक है। सो ये लॉगिन होगा। इसी तरह हम एक और बना लेंगे जिसका फंक्शन का नाम होगा डू लॉगिन। ये क्या करेगा, ये जो डेटा हम उसको पास करेंगे ये सेट कर देगा टू लोकल स्टोरेज, ठीक है। एंड एक हम बना लेंगे डू लॉग आउट। ये क्या करेगा, डेटा को रिमूव कर देगा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो 3 अभी फंक्शन हम बनाएंगे। एक तो चेक करेगा कि बंदा लॉगिन है कि नहीं है, मतलब लोकल स्टोरेज में हमारा सेशन या लोकल स्टोरेज में हमारा टोकन है कि नहीं है। दूसरा, अगर नहीं है तो ये वाला डू लॉगिन क्या करेगा, हम इसको टोकन देंगे, ये टोकन को लोकल स्टोरेज में सेट कर देगा। टोकन के साथ साथ यहाँ पे यूज़र भी हो सकता है, एंड अभी हम मॉडिफाई करके यूज़र को भी भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि यूज़र की डिटेल इंपॉर्टेंट है, कौन सा यूज़र लॉगिन है। एंड लॉग आउट क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो चलिए एक बारी बारी से लिखते हैं। एक फंक्शन ये वाला बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सपोर्ट, और फंक्शन का नाम हम लोग रख देते हैं वही डू लॉगिन, एंड इसको हम दे देंगे डेटा, लॉगिन डेटा या डेटा दे दो सिंपली। डेटा मीन्स इसके अंदर यूज़र भी होगा, टोकन भी होगा। अभी हमारे पास सिर्फ टोकन है, बट हम बैकएंड की API को चेंज करके टोकन के साथ यूज़र कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो यूज़र लॉगिन है वो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सो ये आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, सिंपल ये लोकल स्टोरेज को यूज़ करेगा और ये सेट कर देगा सेट आइटम, और ये क्या करेगा, ये इन्फो या सिंपली डेटा को यूज़ करेगा, डेटा की, और वैल्यू में हम लोग डालेंगे JSON.stringify, और हम अपने डेटा को स्ट्रिंगिफाई करके डाल देंगे, बस, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इसने कुछ ज़्यादा नहीं किया, इसने लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट कर दिया
की है डेटा, तो जब भी हम निकालेंगे गेट आइटम तो हम डेटा निकालेंगे तो हमारा मिल जाएगा वाला ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लोकल स्टोरेज में सेट होता है, स्ट्रिंग वैल्यू सेट होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई कॉल किया एंड देन अपना डेटा पास किया, तो हमारा जो डेटा है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और देन जाके सेव होगा। तो जब हम निकालेंगे भी तब भी हमें वहाँ से पार्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक चीज़ और बना सकते हैं यहाँ पे, अगर जैसे गेट करना हो, एक मान लो एक मेथड और बना देंगे, गेट करंट यूज़र से, ठीक है, कौन सा यूज़र लॉगिन है उसका भी एक फंक्शन बना देंगे, जो भी यूज़र लॉगिन होगा हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये वाला फंक्शन बना लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन, एंड हम इसको कुछ देंगे नहीं, ये हमें सारी चीज़ें देगा। क्या क्या देगा आप देखते जाइए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, ये निकालेगा लोकल स्टोरेज से गेट आइटम करेगा और डेटा को निकालेगा। अगर बाय चांस डेटा नल आ गया, या एक वेरिएबल लेते हैं डेटा, और अगर ये डेटा नल आ गया दैट मीन्स इफ डेटा इज डबल इक्वल टू नल, दैट मीन्स हमारा यूज़र लॉगिन नहीं है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। एल्स में आप ट्रू रिटर्न कर सकते हो, इसका मतलब लॉगिन है। और अगर इज लॉगिन आप चाहते हो कि डेटा रिटर्न कर दे, तो यहाँ से डेटा को पार्स करके रिटर्न करा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपली एल्स में रिटर्न कर सकते हो ट्रू, एज सिंपल एज दैट। इससे आसान कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा हमने चेक पहले निकाला है लोकल स्टोरेज से गेट आइटम, डेटा को निकाला जो हमने यहाँ से सेट किया था, एंड डेटा हमें मिल गया, तो हमने चेक कर लिया कहीं डेटा नल तो नहीं है। अगर डेटा की वैल्यू नल है दैट मीन्स बंदा हमारा लॉगिन नहीं है, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। एल्स इसके अलावा कुछ और कंडीशन है तो डेटा मतलब बंदा लॉगिन है और हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। आप इसका रिवर्स कंडीशन भी यूज़ कर सकते थे, मतलब कहने का मतलब आप चेक कर सकते हैं अगर डेटा नल नहीं है दैट मीन्स ट्रू है, और अगर डेटा नल है दैट मीन्स ट्रू नहीं है। ये वाला केस यूज़ कर सकते थे। इफ डेटा इज नॉट इक्वल टू नल तो ये ट्रू है, अदरवाइज नल ही होगा तो ये फॉल्स है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंडीशन यूज़ करना चाहते हो। बट इट इज़ सिंपल। और अगर एक स्टेटमेंट है तो आप इसको भी हटा सकते हो। सिंपल इफ़ वाला रूल तो आप समझ ही रहे होगे। सिंगल एक स्टेटमेंट है तो आप रिटर्न ट्रू कर सकते हो, रिटर्न फॉल्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शन हमें बताएगा कि कोई बंदा लॉगिन है कि नहीं। अगर बंदा लॉगिन है तो वो ट्रू दे देगा, नहीं लॉगिन है तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इसको आप ऑथेंटिकेट नाम से फंक्शन भी दे सकते हो, नाम दे सकते हो। रिमूव करने का सिंपल मतलब है कि कैसे लॉग आउट करेगा। तो हम एक फंक्शन डालेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डू लॉग आउट, एंड हम क्या करेंगे, लॉग आउट के केस में हम सबसे पहले चेक करेंगे, या सिंपली आप क्या करिए लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव सेट की है, ठीक है। सेट आइटम है, गेट आइटम है, रिमूव आइटम भी है हमारे पास, तो हम सिंपली रिमूव कर देंगे आइटम को। रिमूव आइटम और डेटा पास कर दिए। सो ये चीज़ें हो जाएंगी, हमारे 3 फंक्शन रेडी हो गए, परफेक्ट है। एंड एक दो चीज़ हम और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, बट इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, करंट यूज़र को भी निकालने का एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट करंट यूज़र डिटेल, ठीक है। अगर लॉगिन है तो हम यूज़र डिटेल देंगे, ठीक है। सो जब लॉगिन होगा तभी हम यूज़र डिटेल देंगे। इसका मतलब हम सबसे पहले अपना ऊपर वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इज लॉगिन वाला। अगर बंदा लॉगिन है तो हम क्या करेंगे, तभी हम निकालेंगे डिटेल जो भी निकालना है। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और डेटा दे देंगे, एंड साथ ही साथ में हम इसको क्या करते हैं, रिटर्न एंड जेसन डॉट पार्स करके और रिटर्न करेंगे इसको, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है कि हमने स्ट्रिंग निकाला है और फिर जेसन डॉट पार्स लगाए, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, देन हमने रिटर्न किया। एल्स में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, एज सिंपल एज दैट। अगर गेट करंट यूज़र ने फॉल्स रिटर्न कर दिया, इसका मतलब यूज़र लॉगिन ही नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर कोई बंदा मान लो लॉगिन करने के बाद कुछ एग्जीक्यूट करना चाह रहा हो, या वो लॉग आउट करने के बाद कुछ एग्जीक्यूट करना चाह रहा हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉल बैक फंक्शन भी ले लूँगा नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मत लीजिए, ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है यहाँ पे।
लॉगिन के बाद डेटा आपने पास किया, यहाँ पे आप एक कॉल बैक फंक्शन भी पास कर सकता है वो, और हम लोग लॉगिन कराने के बाद ये कॉल बैक फंक्शन पास कर दें, कॉल कर लेंगे। तो जब हम डू लॉगिन कॉल करेंगे तो वहाँ पे हम डेटा पास कर देंगे, कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लेंगे, तो लॉगिन करने के बाद हमारा वो कॉल बैक चल जाएगा। तो ये यूज़ होगा जब आप एक्चुअली इस फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डू लॉगआउट में भी हम लोग एक नेक्स्ट पास फंक्शन दे देंगे, एंड इसको हम लोग लॉगआउट करने के बाद कॉल कर लेंगे। तो अगर बंदा को लॉगआउट करने के बाद रिडायरेक्ट करना चाह रहा होगा तो ये इस वाले कॉल बैक को यूज़ कर लेगा, ठीक है, लॉगआउट के अंदर कॉल बैक। बाकी ठीक है, बाकी तो ठीक है, बाकी और कोई फंक्शनैलिटी अभी तो नहीं चाहिए सच, अभी तो नहीं चाहिए सच, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं एक बार, ठीक है, इन सारे फीचर्स को यूज़ करते हैं। तो हम आ जाते हैं लॉगिन के अंदर, और ये हमारा सक्सेस मैसेज है जहाँ हम लोग कंसोल पे यहाँ पे डेटा को प्रिंट करते हैं, कंसोल पे लॉगिन यूज़र प्रिंट का, यूज़र लॉगिन प्रिंट करते हैं। इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, टोस्ट आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम इंपोर्ट सबसे पहले कर लेते हैं अपने डू लॉगिन वाले फंक्शन, डू लॉगिन वाले को इंपोर्ट डू लॉग इन फ्रॉम ऑथ, ठीक है, फ्रॉम ऑथ, परफेक्ट है। अब इंडेक्स है तो शायद, हाँ इंडेक्स है तो आपको इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेस ऑथ से आपने लिया है, ठीक है। सो अब यही वाला हम लॉगिन यूज़ करेंगे। तो आ जाते हैं भाई हम यहाँ पे, एंड हम यहाँ पे सेव द डेटा टू लोकल स्टोरेज, मैंने कमेंट लिख दिया, जैसे आप कोड एक्सेस करो तो आपको ये सारे कमेंट मिल जाए। तो हम डू लॉगिन यूज़ करेंगे और अपना डेटा यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। एंड हम यहाँ कॉल बैक यूज़ करेंगे, वही नेक्स्ट वाला कॉल बैक, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग करेंगे, ठीक है, लॉग करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे डेटा या लॉगिन डिटेल इज सेव्ड टू लोकल स्टोरेज, ठीक है। एंड हो गई चीज़ें, हम सेव कर लेंगे एंड इसको भी सेव कर लेंगे, एंड देन हम यहाँ पे आएंगे एंड हम देखेंगे कि क्या लोकल स्टोरेज में हमारा डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए एंड आप यहाँ पे करेक्ट डिटेल डालिए ankit@gmail.com एंड यहाँ पे ABC एंड सिंपली लॉगिन करने की कोशिश करिए, एंड आप देखोगे यहाँ पे मैसेज आ गया लॉगिन डिटेल सेव टू लोकल स्टोरेज। अब लोकल स्टोरेज की डिटेल आप देखोगे कैसे, तो आप सिंपली यहाँ पे लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हो, और आप देखोगे यहाँ लोकल स्टोरेज में एक ऑब्जेक्ट आ गया डेटा, एंड ये देखिए डेटा आ रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पे जा सकते हो एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में यहाँ पे स्टोरेज ये देखिए नीचे स्टोरेज में लोकल स्टोरेज है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पे आप अपना डोमेन चूज़ करिए, और आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा एक ऑब्जेक्ट विथ टोकन। साथ ही साथ में यूज़र की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हो। तो हम लोग अपने बैकएंड की एपीआई को भी चेंज कर लेते हैं, जहाँ पे लॉगिन के बाद जहाँ पे टोकन मिल रहा है वहाँ पे हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, यूज़र की भी इंफॉर्मेशन ऐड करने जा रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं भाई हमारा लॉगिन कहाँ है, ठीक है, हमारा लॉगिन यहाँ पे ये लॉगिन है, और लॉगिन में देखिए response.set टोकन, ओके, हम लोग यहाँ सिर्फ टोकन ले रहे थे एंड हमें चाहिए यहाँ पे यूज़र की भी इंफॉर्मेशन। तो हमने यहाँ पे देखिए यूज़र डिटेल को लोड किया है, यूज़र भी चाहिए, तो हम लोग यूज़र कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स सी हम लोग यूज़र सर्विस यूज़ ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात हम यूज़र सर्विस से हम यूज़र को गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेस्पॉन्स यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं प्राइवेट यूज़र DTO या यूज़र सिंपली ले लेते हैं, यूज़र ले लेते हैं, ठीक है, एंड गेटर सेटर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। एंड हम लोग आ जाते हैं ऑथ कंट्रोलर में, फिर से ऑथ कंट्रोलर में इसको हम लोग हल्का नीचे ले आते हैं, ठीक है, हल्का नीचे ले आते हैं, ओके। एंड यहाँ पे हम लोग लोड यूज़र बाय यूज़र नेम कर रखा है, हम लोगों ने यूज़र डिटेल सर्विस यूज़ की है, हम लोग यहाँ पे यूज़र सर्विस को यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए हमारा टोकन जनरेट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट लोड, ओके। सो देखते हैं यूज़र डिटेल की हेल्प से हम लोग कुछ निकाल सकते हैं क्या, और यूज़र डिटेल हम लोगों ने कहाँ बना रखा है, यूज़र डिटेल सर्विस हम लोगों ने यहाँ बना रखा है अपनी यूज़र डिटेल सर्विस। लेट्स सी सर्विसेस इम्प्लीमेंटेशंस, यूज़र सर्विस सिंपल, क्रिएट यूज़र है, बाय आईडी वाइज हम लोग डेटा गेट कर सकते हैं, ओके, डिलीट यूज़र कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ये तो ठीक है। एंड हम अपने यूज़र को ज़रा देखते हैं,
लेट्स सी यूज़र एंड हाँ, यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं यूज़र में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग एक मेथड ऐड कर सकते हैं अपने सर्विस में जो हमें यूज़र डिटेल बाय यूज़र नेम प्रोवाइड कर दे। ठीक है, यूज़र डिटेल बाय यूज़र नेम, हम उसको यूज़र नेम दे दें, क्योंकि यूज़र नेम तो हमारे पास है, सिंपल एक ही चीज़ है हमारे पास, यूज़र नेम हमारे पास है, यहाँ से यूज़र नेम हमें मिल सकता है। ठीक है, ये देखिए यूज़र नेम मिल सकता है। तो हम यूज़र सर्विस में एक मेथड ऐड कर सकते हैं, फाइंड यूज़र बाय यूज़र नेम, एंड उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ से यूज़र नेम से डेटा निकाल सकते हैं अगर हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में। ठीक है, उस केस में। अदरवाइज़ हमारे पास ऑलरेडी यूज़र तो है ही है हमारे पास, यूज़र का डिटेल भी हम यहाँ से एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़रा टाइपकास्ट करके सेट कर देते हैं, देखते हैं। ठीक है, सो हमने टोकन सेट कर दिया एंड रेस्पॉन्स डॉट सेट यूज़र, और यूज़र में हम लोग चेंज कर देते हैं दिस डॉट मैपर डॉट मैप, एंड हम लोग चेंज कर देते हैं यूज़र में हम लोग चेंज कर देते हैं अपने यूज़र डिटेल को। ठीक है, एंड फिर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं यूज़र DTO डॉट क्लास। लेट्स सी कि हमारे पास सारी डिटेल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर सारी डिटेल आ जाएंगी तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर सारी डिटेल नहीं आई तो हमें एक अलग से मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो हम आ जाते हैं फिर से वापस, इसको कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम ओपन कर लेते हैं अपना कंसोल, पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, एंड हम ओपन कर लेते हैं अपना कंसोल एंड देन अगेन हम सेव करते हैं एंड लॉगिन डिटेल। ओके, यूज़र आ चुका है, बस हमें देखने वाली बात है कि यूज़र में आया क्या है। ठीक है, तो यूज़र हमारे पास आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र में हमारे पास अबाउट आ रहा है। ठीक है, ईमेल आईडी आ रहा है, आईडी आ रहा है यूज़र की, एंड नेम आ रहा है, एंड पासवर्ड आ रहा है, रोल्स आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें मिल गई। रोल भी आ रहा है, रोल आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे रोल आ रहा है, नॉर्मल है ये यूज़र, रोल की आईडी भी हमारे पास आ रही है। ठीक है, सो इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक है। ओके, पासवर्ड हमें यहाँ नहीं भेजना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यार, हम लोग आई डोंट वांट पासवर्ड, तो हम यूज़र DTO तो सीरियलाइज हो रहा है, तो हम यूज़र DTO से कुछ अवॉइड करेंगे। देखिए क्या, हम आएंगे यहाँ पे यूज़र DTO में, पासवर्ड हम कंसोल मतलब हम क्लाइंट को नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो यूज़र DTO में यहाँ पे आ जाएंगे एंड हम लोग सेटर जो बनाएंगे, देखिए गेटर बनाएंगे, गेटर, तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट पासवर्ड एंड रिटर्न दिस डॉट पासवर्ड। गेटर में हम लोग क्या करेंगे, गेटर में यूज़ कर लेंगे हम जेसन इग्नोर। सिर्फ मैंने गेटर में जेसन को इग्नोर किया है जिससे कि सेटर में जेसन इग्नोर ना हो, क्योंकि सेटर तब हो रहा है जब आप साइन अप कर रहे हो, तब भी वहाँ पे सेटर यूज़ हो रहा है, लेकिन गेटर में हम जेसन इग्नोर इसलिए कॉल कर रहे हैं कि जब हम गेट करें तो पासवर्ड गेट ना हो उस केस में। ठीक है, सिर्फ हमने ये यूज़ किया है, किसमें, DTO में यूज़ किया है, चीज़ याद रखिएगा। अगर आप यूज़र में यूज़ कर लोगे तो गलत हो जाएगा, DTO में यूज़ करिए। ठीक है, DTO में गेटर केस में हमने जेसन इग्नोर कर दिया है। सो लेट्स सी, देखते हैं पासवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगेन हम क्या करेंगे, हिट करेंगे लॉगिन एंड लॉगिन करेंगे। सो आपके पास यूज़र देखिए अबाउट आ चुका है, ईमेल आ चुका है, एंड आईडी आ चुकी है, नेम आ चुका है। ठीक है, सो ईमेल आईडी वगैरह, ये ईमेल इज़ बेसिकली योर यूज़र नेम, एंड रोल आ चुका है कि ये कौन सा यूज़र है। यहाँ रोल से हम देख सकते हैं कि रोल अंडरस्कोर नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल यूज़र है। ठीक है, सो ये चीज़ आ गई, और यही हमारा इसमें भी आ चुका है, अपने नेटवर्क किसमें था यार, एप्लीकेशन में चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग स्टोरेज में देखते हैं, तो इसमें भी ये जो स्ट्रिंग है इसमें भी हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, लेट्स डू अगेन रिफ्रेश, ये देखिए टोकन आ चुका है एंड साथ ही साथ में हमारा यूज़र आ चुका है। तो अब हमारा काम हो गया, कौन कौन सा यूज़र है, कौन कौन सा रोल है इसके पास, ये सब चीज़ आ गया, हमारा काम हो गया एंड हमारा बैकएंड का काम हो गया। बस थोड़ा सा चेंज करना था, जो आपने देख लिया, हमने रेस्पॉन्स के साथ यूज़र भी भेज दिया, टोकन तो भेज ही रहे थे और साथ ही साथ में यूज़र भी भेज दिया। तो ये एक मॉडिफिकेशन थी अपने अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप एक दूसरी भी API बना सकते हो कि जो बंदा लॉगिन है उसकी डिटेल भेजने के लिए। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे करंट यूज़र गेट कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेंगे किसको, देखिए डायरेक्टली हम रिटर्न नहीं करेंगे लोकल स्टोरेज को, क्योंकि हमें पता, लोकल स्टोरेज डॉट गेट डेटा, क्योंकि हमें पता है अगर हम इसको रिटर्न कर देंगे तो हमें टोकन भी मिल जाएगा रिटर्न में। तो हम जब पार्स कर रहे हैं, साथ ही साथ में पार्स करने पे हम यहाँ पे डॉट यूज़र प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जिससे सिर्फ और सिर्फ यूज़र रिटर्न हो ना, टोकन क्यों जाए, क्योंकि इस जो डेटा आप निकाल रहे हो उसमें टोकन भी है और यूज़र भी है। आप देखो यहाँ पे टोकन के साथ साथ यूज़र है, देखिए ये
यूज़र भी टोकन भी, यहाँ पे भी देख लीजिए टोकन भी है एंड हमारा यूज़र भी है। तो हम यूज़र वाला डेटा यहाँ से हमने रिटर्न किया। तो जब भी आप गेट करंट यूज़र कॉल करोगे तो आपको यूज़र मिलेगा जिसके अंदर नेम, यूज़र नेम, ये सब चीज़ें मिलेंगी, यूज़र नेम आपको ईमेल आईडी ये सब चीज़ मिलेगी। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार लॉगिन हो जाएगा, यहाँ से लॉगिन हो जाएगा तो हम इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं डैशबोर्ड पेज पे। कहाँ गया लॉगिन वाले कंपोनेंट में, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ लॉगिन हो गया। देन हमारा मेन काम आता है कि हम यहाँ से रीडायरेक्ट करेंगे, रीडायरेक्ट टू यूज़र डैशबोर्ड पेज। हम यहाँ से यूज़र डैशबोर्ड पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे अपने यूज़र को। अब उसके लिए हमें डैशबोर्ड पेज बनाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डैशबोर्ड पेज बना लेते हैं एंड नैबार कंप्लीट कर लेते हैं। देन हम लोग हमारा कंप्लीट हो जाएगा लॉगिन। एंड अभी हम लॉगिन कंप्लीट ही कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल स्टोरेज। आप देख सकते हो लोकल स्टोरेज से लॉगिन कर पा रहे हैं। बाद में ये सारे मैसेजेस हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे कंसोल पे, जिससे आपको कंसोल पे कोई मैसेजेस ना मिले। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।